अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मेडल को जीतना हर इंसान की ख्वाहिश रही है, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस चूहे को क्यों मेडल से नवाजा गया। और क्या आपको पता है दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क जिसका परचम यानी झंडा कभी भी एहतराम के तौर पर भी झुकाया नहीं गया, वो हमेशा बुलंद ही रहा। और आज की वीडियो में आप ऐसे जुनूनी साइंसदान के बारे में जानेंगे जो जुनूनी तौर पर 12 बार खुद ही फांसी के फंदे पर लटकता रहा। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, डिस्को फिश जिसका साइंसी नाम प्रेम्बेसिस रेंगा है। इस मछली को इंडियन ग्लासी फिश या इंडियन एक्सरे फिश के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह इसका शफाफ जिस्म है जिसमें उसके एजाब वाजे नजर आते हैं। उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर तक होती है। इसका मस्कन ताज़ा पानी है। ये पाकिस्तान, भारत, नेपाल, थाईलैंड और बांग्लादेश में पाई जाती है। इसकी खुराक इनवर्टिब्रेट्स हैं। ये खूबसूरत मछली एक्वेरियम में भी रखी जाती है। इसको मजीद पुरकशिश बनाने के लिए इसके टिश्यूज में रंगीन माया भरा जाता है, तब इसको डिस्को फिश कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, स्लॉथ दुनिया का सबसे सुस्त तरीन जानवर है जो 1 मिनट में तकरीबन 4 मीटर चलता है। ये बड़े आजम साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के ट्रॉपिकल जंगलात यानी ऐसा जमीनी हिस्सा जहां हवा में नमी का तनासुब सारा साल 60% से ज्यादा हो, इनमें पाया जाता है। इसकी सारी जिंदगी दरख्तों पर उल्टा लटक कर गुजरती है। इसके हाथों पर बने पंजे इसको लटकने में मदद करते हैं। ये इतने सुस्त होते हैं कि उनके जिस्म पर सब्ज एलगी भी पैदा होना शुरू हो जाती है और इस पर कीड़े मकोड़े भी इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। ये एलगी उनके बैरूनी लटके जिस्म को सब्ज करके उनको कैमोफ्लेज यानी नजर के धोखे से जिस्म छुपाने का भी मौका देती है। ये पत्ते खाते हैं और कभी कभी छिपकलियों का भी मजा चख लेते हैं। इनका मेटाबॉलिज्म इंतहाई सुस्त है और दिल की धड़कन भी, जबकि ये उसको मजीद सुस्त करके पानी में तकरीबन 40 मिनट तक सांस रोक सकते हैं और 13 मीटर फी मिनट की रफ्तार से तैराकी भी कर सकते हैं। मादा 1 साल में एक ही बच्चा देती है। उनके सुस्त होने की वजह से अक्सर एक जगह मिलना और मिलाप करना मुश्किल होता है, इसलिए बाज औकात मादा को कई साल बच्चे की पैदाइश में लग जाते हैं। ये ममालिया जानवर हैं और मादा अपने बच्चे को दूध पिलाती है। ये अपना सर तकरीबन 360 डिग्री तक घुमा सकते हैं और दरख्त से सिर्फ पखाना खारिज करने के लिए हफ्ते में 1 बार जमीन पर उतरते हैं। जमीन पर इनकी रफ्तार 3 मीटर फी मिनट होती है। इसी दौरान ये अक्सर तेंदुए, जंगली बिल्ली और उकाब का शिकार हो जाते हैं। ये इंसान दोस्त जानवर नहीं, इन्हें छूना पसंद नहीं होता और घबराहट में अपने पंजों और दांतों से हमला कर देते हैं। इनकी औसत उम्र 40 साल तक दर्ज की गई है। फैक्ट नंबर 3, चूहे को गोल्ड मेडल से नवाज दिया गया। इस चूहे का नाम मगावा है, जो एक अरसे से कंबोडिया में सूंघ कर बारूद का इंकशाफ कर रहा था। अब तक 39 बारूदी सुरंगों और 28 फटे बमों की निशानदही कर चुका है। इसके इतराफ में जानवरों की बरतानवी फलाही तंजीम PDSA ने कंबोडिया में जानलेवा बारूदी सुरंगों की निशानदही पर इस जानवर को सोने के तमगे से नवाजा। इस जिमन में 30 जानवरों को अवार्ड दिए जाएंगे, जिनमें पहला मेडल मगावा को मिला है। इस चूहे की उम्र 7 बरस है, जिसकी तरबियत बेल्जियम की एक फलाही तंजीम ओपोपो ने की है। ओपोपो के माहिरीन बड़ी मेहनत से चूहों को बारूद सूंघने के काबिल बनाते हैं। इस तरह हर वो चूहा नायाब हो जाता है और वो टीवी जैसा मर्ज भी शिनाख्त कर सकता है। ताहम इसके लिए 1 साल की तरबियत दरकार होती है। वाज़ेह रहे कि अब भी कंबोडिया में लाखों बारूदी सुरंगें इंसानों के लिए होलनाक खतरा बनी हुई हैं। फैक्ट नंबर 4, दुनिया के हर मुल्क का परचम मुख्तलिफ मौके पर सरनगू किया जाता है। जैसे पाकिस्तानी परचम कायदे आजम और अल्लामा इकबाल के योम वफात पर सरनगू रहता है, लेकिन दुनिया में सिर्फ सऊदी अरब का परचम ऐसा है जिसे कभी भी सरनगू नहीं किया गया। हत्ता के बादशाहों की वफात पर भी ये परचम बुलंद था और लहरा रहा था। इसकी वजह सऊदी आइन की शेख नंबर 13 में लिखी गई है कि सऊदी मुल्की परचम समेत हर वो परचम जिस पर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ हो, उसे किसी भी हाल में सरनगू नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस्लाम हमेशा से सरबुलंद था, हमेशा सरबुलंद रहेगा, झुकना उसकी फितरत में नहीं। फैक्ट नंबर 5, ऐसा साइंसदान जिसने खुद को 12 बार फांसी पर लटकाया। जी हाँ, आपने ठीक सुना। निकोली मैनोची एक रोमानियन क्राइमिनोलॉजिस्ट था जो रोमानिया में 23 अक्टूबर 1868 में पैदा हुआ। 73 साल की उम्र में 26 जून 1941 को आवाज की हड्डी की बीमारी की वजह से फौत हुआ। निकोली अपने अजीबो गरीब तजुर्बात की बिना पर जाना जाता है। उसने फांसी के वक्त होने वाली तकलीफ पर काफी रिसर्च की, जिसके लिए उसने सैकड़ों मुजरिमों का फांसी के वक्त मुआयना किया। फांसी के वक्त तरह तरह के लोगों के रवैये दर्ज किए और नतीजा निकाला, लेकिन फिर भी वो अपने तजुर्बे से मुतमईन नहीं हुआ और आखिर उसने फैसला किया कि वो खुद फांसी पर चढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या होगा।
इसके लिए उसने अपने असिस्टेंट की खिदमत हासिल की और 12 बार फांसी का फंदा अपने गले में डालकर झूला और नतीजा निकाला कि फांसी लटकने पर उसकी जिल्द का रंग सुर्ख नहीं बल्कि नारंगी हो जाता है। इसके अलावा उसकी आंखों की रोशनी धुंधली और कानों में सीटी बजने लगती है। उसने मजीद कहा कि बेशक फांसी एक दर्दनाक मौत है। निकोली जब फांसी लटकता था तो वो जमीन से सिर्फ 1 इंच ऊपर लटकता और महज 3 से 4 सेकंड बाद ही उतारने का कहता। एक बार तो वो बेहोश तक हो गया और लटकने के बाद अक्सर 1 महीना उसके गले से लुकमा नीचे जाते हुए भी उसे तकलीफ होती थी। खैर जो भी हो, ये इस बात को जाहिर करता है कि साइंसदान किस हद तक जुनूनी होते हैं। जब उन्हें कुछ करना होता है वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, आसमान से भैंस गिरी और जहाज तबाह। ये वाकया 1956 में पेश आया। इस वाकये में एक सबक पोशीदा है। 1956 में अमेरिका में एक बहरी जहाज तेल लेकर जा रहा था। ये जहाज अचानक अपने रूट से हट गया और फिर अचानक बुलंद होती लहरों या किसी और वजह से ये जहाज अपना तवाज़न बरकरार न रख पाया और समंदर में मौजूद एक चट्टान से टकराकर तबाह हो गया। हादसे के मौके पर जहाज के कप्तान ने लाइफ बोट की मदद से अपनी जान बचाई। हादसे के बाद जहाज के कप्तान को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि तेल के नुकसान के साथ साथ जहाज भी तबाह हो चुका था। उसका जिम्मेदार जहाज का कप्तान था। गिरफ्तारी के बाद उससे हादसे की वजह पूछी गई तो कप्तान ने बताया वो जहाज के डेक पर मौजूद था। आसमान बिल्कुल साफ था। अचानक आसमान से आबशार की तरह डेक पर पानी गिरा और पानी के साथ ही आसमान से एक मोटी ताजी भैंस नीचे गिरी। भैंस के गिरने से जहाज का तवाज़ुन बिगड़ गया और ये चट्टान से टकरा गया, जिसकी वजह से जहाज तबाह होकर डूब गया। ये एक अजीब किस्म की स्टोरी या जवाब था जो कोई भी नॉर्मल शख्स इस स्टोरी पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। शायद आप भी इस पर यकीन नहीं करेंगे क्योंकि अगर आसमान बिल्कुल साफ हो, आसमान से अचानक आबशार की तरह पानी गिरे और जरा देर बाद एक धमाके के साथ आसमान से एक भैंस नीचे गिर जाए तो इस पर कोई कैसे यकीन करेगा। कप्तान की बात पर भी किसी ने यकीन नहीं किया। ऑयल कंपनी ने इसको झूठा करार दे दिया। पुलिस ने उसे मुजरम डिक्लेयर कर दिया और आखिर में नफ्सियात दानों ने भी उसे पागल और झूठा करार दे दिया। कप्तान को पागल खाने में दाखिल करवा दिया गया। ये वहाँ 25 साल तक कैद रहा और उस कैद के दौरान और पागलों के दरमियान रहने की वजह से ये हकीकतन पागल हो गया। लीजिए, ये इस कहानी का एक रुख था। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये कप्तान सच बोल रहा था तो आप में से भी अक्सर दोस्त कहेंगे ये मुमकिन ही नहीं कि आसमान साफ हो और आसमान से कोई भैंस गिरे। इस पहलू को देखने वाले इस कप्तान को पागल या झूठा ही कहेंगे। अब आप इस कहानी का दूसरा रुख मुलाहिजा फरमाएं। इस वाक़े के 25 साल बाद एयरफोर्स के एक रिटायर्ड अफसर ने अपनी यादाश्तों पर मबनी एक किताब लिखी। इस किताब में उसने इंकशाफ किया 1956 में एक पहाड़ी जंगल में आग लग गई थी और उसे आग बुझाने का टास्क दिया गया। उसने एक हवाई जहाज के साथ पानी का एक बहुत बड़ा टैंक बांधा। वो उस टैंक को समंदर में डुबोकर भरता, जंगल के ऊपर जाता और पानी आग पर गिरा देता और टैंक भरने के लिए दोबारा समंदर की तरफ रुख कर लेता। वो एक बार पानी का टैंक लेकर जा रहा था। उसे अचानक टैंक के अंदर उछल कूद महसूस हुई। उसे महसूस हुआ कि टैंक के अंदर कोई जिंदा चीज चली गई है। अगर उसने टैंक नीचे ना गिराया तो उस चीज की उछल कूद से तवाज़न बिगड़कर उसका हवाई जहाज गिर सकता था। उसने फौरन पानी वाला टैंक बटन दबाकर खोल दिया। टैंक से पानी आबशार की मानिंद नीचे गिरा और उसके साथ ही मोटी तासी भैंस भी नीचे गिर गई। ये पानी और भैंस नीचे एक बहरी जहाज के डेक पर जा गिरे, जिससे वो जहाज चट्टान से टकराकर हादसे का शिकार हुआ। अब आप कहानी के इस पहलू को पहले एंगल से जोड़कर देखें, आपको सारा मंजरनामा तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। याद रखें, आप जब तक दूसरे फरीक का मौकफ न सुन लें और उसकी अच्छी तरह जांच न कर लें, उस वक्त तक आप किसी शख्स की कहानी को झूठा कहने से बचें, क्योंकि जब तक मुल्जिम और मुद्दी का मौकफ सामने नहीं आता उस वक्त तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं होती। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।